चिट दूंगा, ये अलग बात है। अभी गलबैये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट है। वाह अरविंद केजरीवाल जी। আবগারি কেলেঙ্কারি মামলায় ইডির ডাকে সাড়া দিতে কেন ভয় পাচ্ছেন কেজরিওয়াল? যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে ইডির মুখোমুখি হন। দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিকে এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে এই কথা বলেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তিনি কেজরিওয়ালের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনি বলছেন আপনি কেন যাবেন ইডির কাছে, কেন ডেকেছে ইডি, আপনি এমন চিঠি লিখেছেন। কেজরিওয়াল জি, আপনি এই কেলেঙ্কারির মহানায়ক। আজ দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র আরো বললেন, क्लीन चिट दूंगा, ये अलग बात है। अभी गलबैये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट है। वाह अरविंद केजरीवाल जी। आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए। आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी भी लेकर आया हूं। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है। एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है? मुझे क्यों बुलाया गया है? क्यों? आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं? क्या आप भगवान हैं? वैसे तो अब आपने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं बेल एप्लीकेशन लेकर। और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट, द फैक्ट स्टेटेड एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट nowhere show or suggest that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है।
मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट। बड़े स्पष्ट रूप से फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाए। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था तो आप अपना भाषण खुद निकालिए। आपने खुद अपने भाषण में कहा था, मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं, दसियों बार। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে।